तो निकाय का रण है और निकाय के रण में क्या योगी दिखाएंगे दम? योगी उत्तराखंड में निकाय का चुनाव और सीएम योगी उत्तर प्रदेश के, या यूं कहें कि इस वक्त देश के 3 बड़े चेहरे खास तौर पर जो चुनाव प्रचार में जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। हर चुनाव में सबसे ज्यादा प्रत्याशी जब चुनाव में उतरते हैं तो सीएम योगी की डिमांड हर राज्य में, जिस राज्य में आप देख लीजिए, हरियाणा चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो, अभी हाल ही में महाराष्ट्र का चुनाव आपको याद होगा, कटेंगे तो बटेंगे, और उसका प्रभाव भी दिखाई दिया। यानी कि सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट वाले नेताओं में सीएम योगी आते हैं। लेकिन बीजेपी ने यह तय किया कि निकाय के चुनाव में सीएम योगी को उतारा जाए। निकाय चुनाव जीतने को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने जहां शह मात का खेल खेलना शुरू कर दिया है, तो वहीं निकाय चुनाव में स्टार प्रचारकों की भी बड़ी भूमिका रहने वाली है। कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की लिस्ट को देखें और समझें तो बीजेपी ने जिस तरीके से स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल किया है, उससे लग रहा है कि बीजेपी निकाय चुनाव में जीतने को लेकर थोड़ी घबराई हुई दिखाई दे रही है। इसलिए माना जा रहा है कि जिन सीटों पर बीजेपी को हार का डर है, उन सीटों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी स्टार प्रचारक के तौर पर वहां प्रचार करते हुए नजर आएंगे। यानी एक तरफ योगी और दूसरी तरफ धामी। वहीं भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम की बात की जाए तो सीएम योगी और सीएम धामी तो स्टार प्रचारक हैं ही, साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रदेश प्रभारी रेखा वर्मा के साथ केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु द्विवेदी का नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। तो वहीं सांसद अनिल बलूनी, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के साथ सभी सांसद, धामी सरकार के मंत्री और सभी पूर्व सीएम और सांसद भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। अब दोनों तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट आ चुकी है और सियासी कटाक्ष का दौर शुरू हो चुका है। सुनिए पहले बीजेपी क्या कह रही है। हमने स्टार प्रचारकों में अपने प्रदेश के नेताओं को वरीयता दी है और कुछ जगह से, नगर निगमों से, कुछ बड़े स्टेशनों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की भी डिमांड आई है कि योगी आदित्यनाथ जी की कुछ सभाएं कराई जाएं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है और उनके जैसे समय मिलता है हमें, जैसा उनका कार्यक्रम निर्धारित होता है, तो 2 या 3 स्थानों पर हम उनके जनसभाएं करेंगे। बीजेपी ने सीएम योगी के साथ कई बड़े नेताओं के नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल तो किए हैं, लेकिन कांग्रेस को हमला करने का मौका भी दे दिया। एक तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बड़े नामों को शामिल किया जाना कांग्रेस के गले नहीं उतर रहा। कांग्रेस की माने तो बीजेपी को निकाय चुनाव में अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, जिसका डर सता रहा है और लिस्ट में वही झलक दिखाई दे रही है। देखिए, ये खौफ ही तो है भाजपा का। राजनीतिक जमीन खिसकती नजर नहीं आ रही होती तो ये लोक लुभावनी घोषणाएं क्या रेखा आर्या कर रही होती? क्या मलेथा के मेले में जाकर मुख्यमंत्री लोक लुभावनी घोषणाएं कर रहे होते? क्या अवैध मदरसों का जो मुद्दा है वो इसी वक्त उठाया जाता अगर उनको अपना सुपड़ा साफ नहीं होते हुए दिखाई पड़ता? यहाँ जो महापौर का प्रत्याशी है देहरादून में भाजपा का, उसके साथ कोई नेता अगल बगल दिखाई नहीं पड़ रहा। बताइए कितने दिन महेंद्र भट्ट ने प्रचार किया उसके लिए, कितने दिन प्रदेश प्रभारी ने किया, कितने दिन महामंत्री संगठन ने किया? सिर्फ रिबन काट कर चले गए, बाकी तो वो अपनी लड़ाई अकेले लड़ते हुए
में दिखाई पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जैसा भारी भरकम नाम उनको अपनी स्टार प्रचारक की सूची में डालना पड़ा। अब ये योगी जी को तय करना है कि उनके स्टैंडर्ड के हिसाब के, उनके स्तर के हिसाब से ये निकाय चुनाव हैं प्रचार करने लायक। क्या योगी जी आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी अपने आप में यक्ष प्रश्न है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट पर जहां कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं बीजेपी से कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि निकाय चुनाव में कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी के स्टार प्रचारकों के बड़े नाम इसमें शामिल हैं। ऐसे में देखना यही होगा कि आखिरकार क्या बीजेपी के ये जो बड़े स्टार प्रचारक लिस्ट में शामिल हैं, वो प्रचार के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बना पाते हैं या फिर नहीं। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि योगी धामी का तूफानी चुनाव प्रचार क्या बीजेपी की नैया लगाएगा पार। हमारे साथ जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा हैं, वो आपकी स्क्रीन पर हैं। नीरज कोहली जी हैं हमारे साथ और प्रतिभा जी हैं हमारे साथ। ये दो चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी कुछ ही देर में तीसरी खिड़की भी खुलेगी जिसमें बीजेपी का चेहरा होगा। सबसे पहले नीरज जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। नीरज जी, तो योगी को भी रण में उतारने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। किस तरह देखा जाए इस पूरे सियासी घमासान को अब, यानी योगी भी प्रचार करेंगे? बीजेपी डर रही है या फिर चाह रही है कि भैया एक भी ना छूटने पाए? तिलक भाई, देखें, चुनाव को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। अभी 2 दिन पहले भी आपके साथ चर्चा हुई थी जी, और यहाँ बीजेपी की एक स्पोक्समैन जो बैठी हुई थी, वो उनसे आपने पूछा था कि भाई आप चुनाव में किसको उतारोगे, आपका कौन है ब्रांड एम्बेसडर? तो उन्होंने कहा हमारे तो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, चुनाव छोटा हो बड़ा हो, नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी प्रबंधन है वो बड़ा मजबूत है और कहीं भी वो थोड़ी सी गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहती। हर चुनाव को बड़ी ताकत के साथ लड़ती है और चुनावी प्रबंधन की जो मजबूती है वो किसी से छुपी नहीं है। हाँ। और दूसरा यह है कि सत्तारूढ़ दल पे एक दबाव भी होता है चुनाव जीतने का जी, कि भाई, क्योंकि उसको मालूम है कि प्रदेश की जनता के मन में कहीं ना कहीं जितना भी कर लो, कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ रहती है। हाँ। और विपक्ष जो मुद्दे उठाता है उसका भी प्रभाव जनता के बीच में पड़ता है जी। लेकिन बीजेपी का अगर कांग्रेस पार्टी से हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो आज की डेट में कोई कहने में मुझे किसी तरह का संदेह नहीं है कि वो हर तरह से जमीन पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत नजर आती है। हाँ। कांग्रेस पार्टी ने कुछ थोड़ी सी रंगत दिखाई थी अपनी 2 उपचुनाव जीत के जी। लेकिन वो फिर तीसरे उपचुनाव में कहीं ना कहीं वो फिर गायब हो गई। हाँ। और ऐसा नहीं है कि अंतरकलह या मनमुटाव बीजेपी में ना हो और कांग्रेस में हो। दोनों दलों में अंतर टिकट बंटवारे के बाद जो स्थितियां उभरी हैं वो दोनों दल पार्टियों के बीच में है, लेकिन वहां डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है। हाँ। यहाँ डैमेज से डैमेज हो रहा है। दूसरी तरफ दोनों में फर्क ये है, वो एनर्जी अपने संगठन पे लगा रहे हैं, अपने प्रत्याशियों पे भी लगा रहे हैं और डैमेज कंट्रोल भी कर रहे हैं। कांग्रेस ही अपनी एनर्जी जो है डैमेज करने पे लगा रहे हैं, चुनावी प्रबंधन पे कम लगा रहे हैं। हाँ। तो ये दोनों पार्टियों में फर्क है आज की डेट में। ठीक। प्रतिमा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। प्रतिमा जी, ये तो आप मानेंगे ना कि सीएम योगी का अपना एक जलवा है। मतलब जलवा होता है कि भैया स्टार प्रचारक भीड़ इकट्ठी करने वाला चेहरा, और भीड़ इकट्ठी करने के साथ साथ भीड़ को वोट में तब्दील करने वाला। भाई देखने तो स्टार को भी आते हैं लोग, बड़े बड़े स्टार चुनाव प्रचार में उतरे और हाथ हिलाया, लेकिन वोट नहीं, देखने आते थे बस स्टार को, है ना? बिल्कुल। महानायक अमिताभ बच्चन भी राजनीति में आए, अब भी कई हैं धुरंधर। तो किस तरह से योगी जी का सामना करेगी अब कांग्रेस? देखिए, योगी जी का इसमें सामना करने की कोई बात ही नहीं है तिलक जी,
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारकों की जो सूची है उसको देख के ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि भाजपा को ना ही अपने प्रदेश के नेतृत्व पे और ना ही प्रदेश के नेताओं पे भरोसा रह गया है। आप देखिए, एक साथ योगी आदित्यनाथ जी से लेकर कई बड़े चेहरे उन प्रचारकों की लिस्ट में हैं। एक बात बताइए, प्रदेश का चुनाव है, ठीक है, यहाँ के मुद्दे अपने लोकल मुद्दे जो होने हैं वो मुद्दे होने हैं, तो यानी कि आपको अपने प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के और अन्य जो नेता हैं, जो खुद विधायक हैं, खुद सांसद हैं, क्या उन पे भरोसा नहीं है कि आपको योगी आदित्यनाथ जी को यहाँ पे जो है लोकल बॉडीज के चुनाव में लाने की जरूरत पड़ी? ये उनकी घबराहट है, ये डर है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो रिपोर्ट कार्ड है वो रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है। जनता उनके रिपोर्ट कार्ड को इस बार मानेगी नहीं और ना ही उनको पास करने का काम करेगी। यही वजह है कि घबराहट है, मन में डर है, तो ये सोच रहे हैं कि तरह तरह के स्टार प्रचारकों को, योगी आदित्यनाथ जी जैसे लोगों को ला करके जो यहाँ पर जो है भीड़ तो इकट्ठी कर लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि वो किस चीज में माहिर है। वो सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाने में माहिर है और वही करने के यहाँ आ रहे हैं। क्योंकि अभी आपने देखा 2 दिन पहले जिस तरीके से मदरसों का जो है मुद्दा सामने आया है कि उनपे ऑडिट हो रहे हैं, उनकी ये हो रही है, तो चुनाव के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी को ये सब याद आता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके कामों से जनता खुश नहीं है। क्योंकि अगर मैं निगम और निकायों की बात करूं तो निगम और निकाय उनके काम से खुश नहीं है, लेकिन चुनाव जीत जाते हैं, है ना? उनके काम से खुश नहीं है, नेता आपके यहाँ घर छोड़ के चले जाते हैं। अब देखिए, घर छोड़ के जाने की तो बात ये है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब मन की अपनी नहीं होती, जब हमेशा मन की होती है तो व्यक्ति खुश रहता है। हाँ। कभी कभी अपने मन की नहीं हो पाती अपने घर में, तो 4 दशक तो छोटे मोटे नेता है, तो चले गए, क्या फर्क पड़ता है कांग्रेस को? कोई फर्क थोड़ा पड़ता है। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके प्रवक्ता कह रहे थे कि ओछी राजनीति करते हैं, ये ओछी राजनीति, ओछी सोच है इनकी, तो क्या फर्क पड़ता है कांग्रेस को? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस में उस सोच में, और कांग्रेस पार्टी उस सोच पे भरोसा रखती है कि हमारा एक भी कार्यकर्ता अगर हमें छोड़ के जाता है तो पार्टी को फर्क पड़ता है। तो फिर मंथन करना चाहिए आपको। खैर, अब बीजेपी भी आ गई। एक मिनट, नवीन जी भी आ गए। सत्ता में थोड़ा बहुत लेट देर सवेर चलता है, सत्ता वाले हमेशा अपना ऑरा होता है सत्ता का। नवीन जी कैसे हैं आप? चालू साहब, मैं बहुत बढ़िया हूं। मैं किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जुड़ नहीं पाया। नहीं, जोड़ने की कोशिश कोई दिक्कत नहीं सर। मैं एक जानकारी चाह रहा था नवीन जी कि जब 300 mg की गोली से काम चल सकता है, तो फिर ये 600 mg की गोली की क्या जरूरत? मतलब कि अगर दवा ही की बात है, 300 mg की गोली से काम हो सकता है, तो फिर 600 mg की गोली का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। मतलब सीएम योगी का भी इस्तेमाल हो रहा है चुनाव प्रचार में। ये तो भगवान भला करे कि आप लोगों का बस नहीं है, नहीं तो प्रधानमंत्री को भी चुनाव प्रचार में उतार दो। चावला साहब, हमारे पास तो हर प्रकार की गोलियां हैं, लेकिन कांग्रेस का क्या हुआ जिनके पास दवाई नहीं है? उनके दर्द का क्या इलाज है, वो उस पर चर्चा होनी चाहिए। हाँ। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो पार्टी किसको स्टार प्रचारक बनाती है, किसको नहीं बनाती है, वो हमारा मामला है। आपको क्यों चिढ़ है विपक्ष को? हाँ। अगर आपके पास कोई है तो ले आइए आप। नहीं, तो फिर ये इतना डर क्यों है? आप तो चुनाव जीत रहे हैं, तभी तो कह रहा हूं 300 mg की गोली से काम हो सकता है, 600 mg की गोली का इस्तेमाल कर रहे हो आप। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डर है ना कि भाई ऐसा ना हो कि है। ये डर नहीं, ये उत्साह है। ये उत्साह है, बिल्कुल ये उत्साह है। चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को छोटा बड़ा नहीं समझती है। हम चुनाव को राजनीति में जनता की सेवा का माध्यम समझते हैं चावला साहब। इसलिए हमारे हर नेता, हर कार्यकर्ता एकजुट होकर मनोयोग, मतलब योगी जी की जरूरत है इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। देखिए, योगी जी उत्तराखंड के ही हैं। हाँ। उत्तराखंड मूल के हैं, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है ना। नहीं, तो फिर निगम के चुनाव में उनकी क्या जरूरत? नहीं, निगम के चुनाव में अगर आ जाएंगे तो दिक्कत क्या होगी ये बताइए ना मुझे। समस्या क्या है? हाँ। अगर प्रधानमंत्री जी भी आ जाए, योगी जी भी आ जाए, तो हमारे पास हैं। नहीं, आप तो कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। हम तो चाहते सब आए। नहीं, अब जैसे नवीन जी, ये तो मुझे मालूम है कि आपके पार्षद के चेहरे भी जो है अपनी फोटो छोटी लगाएंगे और प्रधानमंत्री जी की फोटो बड़ी लगाएंगे। कहेंगे कि हमें जो है वोट करो, लेकिन फोटो उनकी छोटी होगी, प्रधानमंत्री जी की बड़ी होगी, यानी कि पीएम के नाम पे वोट मांगेंगे। वो चावला साहब, वो रिस्पेक्ट है। प्रधानमंत्री नहीं, वो बड़ा होता है, पार्षद छोटा होता है, तो फोटो छोटे लेके सर वो रणनीति का हिस्सा। इसमें कोई अब ऐसा थोड़ी ना कि ये जो है अब चेहरा लगा देंगे कांग्रेस के नेता, नहीं लगाएंगे ना। तो मैं आपसे इतना जानना चाह रहा हूं कि इसका कुछ फायदा होगा चुनाव में योगी जी के आने से? उत्तराखंड की जनता, देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तराखंड में अपना प्रचंड बहुमत से सत्ता में आती है, आती रही है और आती रहेगी।
उत्तराखंड की जनता ने मन बना लिया है कि नगर निकाय के चुनाव में जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के चुने जाएंगे। पिछले कई सालों से जो स्थिर सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है और केंद्र सरकार के सहयोग से जो विकास कार्य उत्तराखंड में चल रहे हैं वो अपने आप में अभूतपूर्व हैं। जनता उनको पसंद कर रही है। जनता को ये भरोसा है कि इस उत्तराखंड का कोई अगर विकास शहीदों के सपनों के आधार पर कर सकता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो कहते हैं कि राज्य हमारे लिए सर्वोपरि है। राज्य की हर समस्या का समाधान पर वो मनोयोग से काम कर रहे हैं और हो भी रहे हैं। एक के बाद एक निर्णय जो आ रहे हैं नहीं वो ठीक है, वो नारों में ठीक लगता है। नवीन जी एक मिनट डॉक्टर प्रतिमा जल्दी से आप, फिर उसके बाद आपके पास आ रहा हूँ कोहली जी। देखिए बिल्कुल ये रिस्पेक्ट नहीं है। अगर आपने बिल्कुल सही बात कही तिलक जी की किस तरीके से सिर्फ अपनी फोटो छोटी लगाएंगे और उनकी फोटो बड़ी लगाएंगे, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये डर है कि हमें तो मोदी जी ही अब बता सकते हैं कि मोदी जी के नाम पे है कि राहुल गांधी की फोटो बड़ी छोटी सी गोल विंडो में लगा देंगे, नेता अपनी फोटो से पूरा कर देंगे। हमारा कल्चर और कांग्रेस का कल्चर कहीं नहीं मिलता। के चुनाव होते हैं चावला साहब, हम दोनों का कल्चर बिल्कुल अलग है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है वहीं कांग्रेस नेता बेस्ड पार्टी है। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो समाप्त होती कांग्रेस का आपने देखा है कि इस निकाय चुनाव में जिस प्रकार से उनके नेता टिकट भेजते हुए पकड़े गए, टिकटों का स्ट्रिंग हुआ है और बड़े बड़े नेता जो 40-40 साल से अभी आपने कहा कि 4-4 दशकों की सेवा जो उस पार्टी को कर चुके थे आज वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं और हमारी पार्टी में आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी कौन सी अच्छी है ये अपने आप में साबित हो जाता है। क्योंकि सब प्रबुद्ध लोग हैं, 40-40 साल सेवा कम नहीं होती है, लेकिन जब उनका हाल पार्टी इस तरह से कर देती है और कार्यकर्ता उनका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ओटकी राजनीति या इस तरह से करते हैं तो उनका मन वहां पर इकट्ठा हो जाता है। एक मिनट रुकिए डॉक्टर प्रतिमा, एक मिनट। इनके पास है तो वो उतार रहे हैं। नहीं हंसिए मत, आप और जरा से जोर से हंसिएगा। आपके प्रभारी को तो मालूम ही नहीं होगा कि चुनाव हो रहा है उत्तराखंड में, कि मालूम है उनको? प्रभारी कहाँ है आपकी? उनके पास चेहरे हैं, वो सीएम को उतारे, पीएम को उतारे, वो मंत्री उतारे, संतरी उतारे। आपके पास जो चेहरे हैं वो तो चुनाव में ही नहीं है। कहाँ है प्रभारी? सुनिए मेरी बात, बिल्कुल ये उनकी अपनी मर्जी है और प्रधानमंत्री मोदी जी को भी उतार दें, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। मैडम प्रभारी कहाँ है आपकी? प्रभारी कौन है? प्रभारी यहीं पे है। प्रभारी 10 तारीख 12 तारीख के बाद से आपको यहीं पे नजर आएंगे। 12 के बाद नजर आएंगी मैडम। आज की डिबेट किस तरह से निकल जाए तो सारे 12 ये तो शुक्र है 12 को आ रही है मैडम। हमें अपने प्रदेश के नेतृत्व पे इतना भरोसा है कि हमें दिल्ली से नेताओं को बुलाने की जरूरत डॉक्टर नहीं। प्रतिमा एक मिनट रुकिए। मेरा मानना नीरज जी एक ही है, बिल्कुल सीधी सपाट सी बात। नेता का मतलब वही जो चुनाव जीते और जितवा कर लेकर आए। नेता वही है जो चुनाव जीते और जिताकर लेकर आए, जिन्हें इन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश संगठन का नेतृत्व ही काफी है। उनमें से सभी नेताओं की लिस्ट निकालिए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो खुद का भी चुनाव हार गए, उनके आसपास की जो सीटें हैं ना वो उनको भी नहीं जितवा पाए। और डॉक्टर प्रतिमा अगर आप नाम कहेंगी तो मैं नाम के साथ उनके नाम ले लूंगा। ठीक, तो नेता की परिभाषा मेरी नजर में यही है, जो चुनाव जीते और जितवा कर लेकर आए वही नेता है। ठीक, तो फिर ये मेरे साथ मत खेलिए डॉक्टर प्रतिमा। एक मिनट, नीरज कोहली जी किस तरह से देखें? वो कह रहे हैं कि नहीं हमारा प्रदेश संगठन ही काफी है। और जहां तक बात रही प्रभारी मैडम की, जब वो लोकसभा चुनाव में नहीं आई, जब वो मंगलौर में चुनाव हुआ और बद्रीनाथ में चुनाव हुआ तब मैडम नहीं आई, जब केदारनाथ में चुनाव नहीं हुआ तब नहीं आई। तो अब निकाय का चुनाव है, छोटा मोटा चुनाव है, क्या जरूरत है आने की? होगा मन में तो आ जाएंगे 10-12 तारीख को वक्त निकाल के आराम से। वैसे भी सर्दी है, ठंड का मौसम है, क्यों किसी को परेशान करना। तिलक जी, हाँ। देखें भाजपा और कांग्रेस की रणनीति में अंतर देखें कितना बड़ा अंतर है। जो भारतीय जनता पार्टी 2016-17 से लगातार राज्य में हर तरह का चुनाव जीतती आ रही है, सिर्फ ये 2 चुनाव छोड़कर, सशक्त है, जमीन पे मजबूत है हर तरह से, वो पार्टी लोकल बॉडीज के चुनाव में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को चुनाव प्रचार में लगा रही है। इतनी सी गुंजाइश ही छोड़ना चाहती, मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक हर चुनाव में संघर्ष कर रही है, जनता की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में जगह नहीं बना पा रही। उसके बावजूद भी जो है सीनियर लीडरशिप कहीं भी जमीन पर उत्तराखंड में गंभीर नजर नहीं आ रही। वहां पर राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, यहां नेता छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो कैसे कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी?
कांग्रेसियों को थोड़ा खराब जरूर लग रहा होगा, लेकिन हम कड़वा बोलते हैं, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहा है 2016 से लेकर 2000। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने राज्य बनने के बाद पहली निर्वाचित सरकार उत्तराखंड में बनाई थी। दावे जो मर्जी करते रहो आप लोगों के मन में भी तो उतर के बताओ। आप नहीं, वो कह तमाम रहे- तरह के मुद्दों नहीं तो कहीं ना नीरज जी, कहीं आपने राजनीति- सुना प्रतिमा जी कह रहे हैं काफी है, बस ये इतना संगठन के नेता काफी हैं, वो ठीक है, क्यों परेशान करना दिल्ली वालों को? नहीं, मैंने ये नहीं कहा तिलक जी। हाँ। मैंने ये नहीं कहा कि परेशान नहीं करना। देखिए बहुत मैं नीरज कोहली जी की बात से सहमत हूँ। देखिए नीरज जी, किसी को कोई बुरा नहीं लगता है जब आप सच बोल रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है आप सच बोल रहे हो तो मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पे बात ये नहीं है कि गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते, और आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता के मन में जगह नहीं बना पा रही। अगर हम जनता के मन में जगह नहीं बना पाते तो आप बताइए कि 2 बार इलेक्शन हम कैसे जीत जाते। और ऐसा तो नहीं है कि हमारी विधानसभा में 0 सीटें हैं जो आप कह रहे हैं जनता के मन में जगह नहीं बना पा रहे। नीरज जी। अभी भी देखिए जनता के मन में अभी भी वो जो झूठा विकास है जो अब तक पैदा नहीं हो पाया, उसका चश्मा चढ़ा हुआ है। इसीलिए मोदी जी के नाम पे और योगी जी के नाम पे वोट मांगने का कार्य कर रहे हैं। अब मैं इनके प्रदेश नेतृत्व को बोलना चाहती हूँ कि अगर इन्होंने इतना विकास का कार्य किया है, डबल इंजन की सरकार की बात आप कर रहे हैं, और लोकल बॉडीज में भी आप देहरादून की अगर मैं बात करूँ 15 साल से काबिज है, तो जल्दी अपने नाम पे वोट नहीं मांग के आइए, स्मार्ट सिटी के नाम पे वोट मांग के आइए, नगर निगम को सुधार दिया आपने, इस नाम से वोट मांग के आइए। मोदी जी और योगी जी का नाम लेने की जरूरत क्या है आपको? तो आप उनका राहुल जी के नाम पर मांग लीजिए। है। नीरज जी वही तो कह रहे हैं, कह रहे हैं राहुल जी के नाम पर मान लो, क्या दिक्कत है? हम देखिए हम तो यही है ना नीरज जी। बिल्कुल देखिए, सरकार की नाकामयाबियों को जनता की नवीन जी का- हम भाजपा पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, जनता के सामने रखने का कार्य कर रहे हैं। नवीन जी का ऑडियो, नवीन जी का ऑडियो, नवीन जी। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ जी। कि तिलक जी, आज अगर मोदी जी अगर योगी जी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है। मोदी जी और योगी जी जो नाम है वो नाम है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व। जब अटल जी थे तो तब अटल जी थे नेतृत्व, जो नेतृत्व होता था। आपका तो सिर ही नहीं है, अरे कांग्रेस का सिर कटा हुआ है। कांग्रेस लड़ कहा रही है? तिलक चावला जी आप बताइए ना, कांग्रेस कहाँ लड़ रही है? कांग्रेस तो आपस में लड़ रही है और लड़ के पहले मर रही है। फिर ये देखेंगे जो बच जाएंगे, जिंदा रह जाएंगे, वो चुनाव लड़ने लायक रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये कांग्रेस में कॉम्पिटिशन है। कांग्रेस में प्रतियोगिता इस बात की है कि आपस में लड़कर कौन बचेगा चुनाव लड़ने लायक। खत्म होगी कांग्रेस जो आज यहाँ पर जो गिड़गिड़ा रही है कि हम प्रदेश नेतृत्व हमारे लिए काफी है, हमारे लिए ये है। सच बात यह है कि मेरे पास कोई भी नेता नहीं है, कोई संगठन नाम की चीज नहीं है। वही अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता में एक पार्टी है लेके पन्ना प्रमुख तक हमारे सारे एक अनुशासन में है, और जो संगठन जैसे काम करता है, जो प्लानिंग रणनीति बनती है, उस रणनीति के तहत काम करते हैं। अगर योगी जी को स्टार प्रचारक बनाया है पार्टी ने, तो योगी जी यहाँ पर आएंगे भी। आप क्यों नहीं आ रहे हैं बताइए? आप तो प्रभारी नहीं आ रहे हैं, फिर दावा आप कर रहे हैं कि हमारे एक पास मिनट, हम एक जीत जाएंगे, हम कर लेंगे। कांग्रेस आपस में जो लड़ रही है ना उसका जवाब एक मिनट, एक नीरज जी, नीरज लड़ रही जी, है। ये मुझे लगता है कि चल चुकी है। ये जो बीजेपी का संगठन है ना, एक मिनट डॉक्टर प्रतिमा, एक मिनट डॉक्टर प्रतिमा, उतार, कोई दिक्कत नहीं है, आप राहुल जी के नाम पर वोट मांग सकते, कोई दिक्कत। एक मिनट नवीन जी, एक मिनट। नीरज जी, ये जो मंगलोर और बद्रीनाथ में जो झटके लगे बीजेपी को, मतलब होता है ना जोर का झटका धीरे से लगे, वहां तो जोर का झटका जोर से ही लगा। एक तो फरीदाबाद से प्रत्याशी एक्सपोर्ट किया, ठीक, और दूसरा एक ऐसा चेहरा जिसको दल बदल वो ना 3 में, अब पता नहीं कहां है, बताइए भंडारी जी हैं, लोग खोज रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहे, बीजेपी वाले खुद खोज रहे हैं उनको। लेकिन जो केदारनाथ में रणनीति काम आई, असर दिखाई दिया। और दूसरा सिक्के का पहलू, भाई अब उनको चुनाव लड़ना है, योगी जी उनके पास है तो योगी जी को उतार रहे, अब कांग्रेस नहीं है उनके पास चेहरा तो राहुल जी को उतार सकते हैं, लेकिन राहुल जी को उतारे ना उतारे उनकी मर्जी। लेकिन एक बात नीरज जी, अब इन्होंने चेहरे का जिक्र किया, बोले कि नहीं है, मुझे चुनाव याद आया 2017, अगर मैं गलत नहीं हूं, आप उसको दुरुस्त करिएगा। 2017 के चुनाव में ये पीके को लेकर आए थे, जिसका कांग्रेस संगठन के कई नेताओं ने विरोध किया। उसमें प्रदेश अध्यक्ष का ही चेहरा नहीं था, बोले सिर्फ कोई नहीं, ना दाएं ना बाएं, बोले राहुल जी सब तस्वीर से हटा दो, बोले सिर्फ हरीश रावत दिखाई देगा, सिर्फ चेहरा हरीश रावत जी का दिखाई देगा। तो ये भी तो रहा ना नीरज जी, गलत तो नहीं याद आई मेरे को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अब वो अगर प्रभारी का आना ना आना, वो तो अब ठीक है, कांग्रेस अपना नसीब मान चुकी है कि भाई ठीक है मैडम, आए तो आए, नहीं आए तो,
ज्यादा बढ़िया, वैसे भी जूम से जुड़ जाता है मामला। तो किस तरह देखिए अब चुनाव कहां जा रहा है कि बीजेपी तो पूरे घोड़े खोल दिए। तिलक जी देखिए, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि लोकसभा विधानसभा की तुलना में जो निकाय के चुनाव है इसमें फेस वैल्यू काफी मायने रखती है। फेस वैल्यू प्लस सिंबल, हाँ। दो चीजें जो है दोनों का मिश्रण हो जाता है। अगर इसमें कांग्रेस पार्टी की रणनीति अच्छी हो, प्रत्याशियों का चयन अच्छा हो, चुनावी प्रबंधन अच्छा हो, तो कोई बड़ी बात नहीं कि आप पहले से बेहतर कर सकते हो। जो आपसे पहले चुनाव आपने लूट किए हैं आप उससे बेहतर कर सकते हो। हाँ। लेकिन प्रतिमा जी अभी एक बात कह रही थी कि अगर हमने लोगों के मन में बात ना जगह ना बनाई होती तो हम बद्रीनाथ और मंगलोर कैसे जीतते। मैं प्रतिमा जी को यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि 2017 से लेकर 2024 के बीच में आप निरंतर सारे चुनाव आ रहे, सिर्फ 2 उपचुनाव आप जीते हो, तो 2 उपचुनाव से यह भी दर्शाता कि आपने लोगों के मन में जगह बना ली। जो परफॉर्मेंस आपकी होनी चाहिए थी वो परफॉर्मेंस नहीं है। वो आप अपने को डिफेंड करने के लिए, पार्टी को डिफेंड करने के लिए बात कह सकती है। वहां हो सकता है कि आप लोग ज्यादा बुद्धिजीवी है, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है। वहां प्रत्याशी के विरोध में वोट डला बद्रीनाथ में, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पक्ष में, प्रत्याशी के विरोध में डला। बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी थी प्रत्याशी। वहां बीजेपी के जो प्रत्याशी थे जो पहले कांग्रेस के चेहरे हुआ करते थे हैं, उसका भी सपोर्ट मिला इनको तो वो विरोध था। और मंगलोर तो कभी बीजेपी जीती नहीं, वहां तो वो अतरा रहे हैं कि भैया ठीक है हम हारे तो हारे कितने 500 600 700, बोले इतनी मेहनत की उन्होंने बहाने में, पसीना बहाने में, कुछ अन्यथा मत लीजिएगा। हाँ। इसलिए मैं कह रहा हूं ये बड़ा अचीवमेंट नहीं है 2 सीटों का, क्योंकि इसमें बीजेपी का भी बहुत बड़ा रोल है जीतने में कांग्रेस के। नहीं वो तो अंतिम वक्त पर खुद ही खेल कर दिया उन्होंने, वरना वहां भी भाजपा कुछ और कर जाती। हाँ नवीन जी, एक बात मैं जानना चाह रहा था कि भाई आपके जो मंत्री आपने लिस्ट में देख रहा था स्टार प्रचारकों की, उसमें मंत्री पूर्व मंत्री सबका नाम डाल दिया आप लोगों ने, अच्छी बात है, आप लोगों के पास चेहरे हैं उतारिए। लेकिन ये मंत्री तो अपने जब जरूरत होती है तब नहीं होते क्षेत्र में, पर भारी मंत्री दिखाई नहीं देते तो आपने उनको प्रचार में उतार दिया। बताइए क्यों इतनी मेहनत करवा रहे हो उनसे, जब वो अकेले दाएं ना बाएं ना राइट ना लेफ्ट, बिल्कुल मुख्यमंत्री जी होते हैं हर तरफ, तो फिर मंत्रियों को क्यों इतना पसीना बहा रहे हो? जब वो निकलते ही नहीं घर से बाहर तो फिर क्या जरूरत है? चलो साहब, ऐसा नहीं होता कि कोई मंत्री दिखे या ना दिखे। एक सरकार एक क्यूमुलेटिव एफर्ट है, एक साथ मिलकर काम करते हैं, और सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं। हाँ। तो मुख्यमंत्री जब मुखिया होते हैं तो वो ज्यादा दिखते हैं, उनकी विजिबिलिटी भी ज्यादा होगी। अच्छा। अब मंत्री ये नहीं कि मंत्री जहां मुख्यमंत्री जा रहे हैं पीछे सारे मंत्री लाइन लगा के वहां पर जाएंगे। अच्छा, मुझे मालूम नहीं था कि 4 धाम यात्रा चल रही हो तो वहां पे मंत्री की जरूरत होती है, लेकिन मंत्री वहां पे नहीं होते, बाहर विदेश में होते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, वहां मुख्यमंत्री रहेंगे। सुरंग में कोई व्यक्ति फंसा हो तो वहां पे मुख्यमंत्री चाहिए, वहां पे मंत्रियों की जरूरत नहीं पड़ती है। मुझे मालूम नहीं था कि वनों में आग लगी हो और मंत्री जो वहां पे ना हो तो मंत्रियों की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आप एडिटर हैं, बाई चांस कभी अगर छुट्टी पर आप चले जाए तो चैनल आपका फिर भी चलता है, आपके कोई सबऑर्डिनेट है या आपके सीनियर है वो भी तो काम संभालते होंगे। ये थोड़ा कि आप 24/7 चैनल पर ही रहेंगे हमेशा। आप बिल्कुल ठीक है, आपके भी और काम हो सकते हैं। लेकिन चुनाव के दिन अगर सुनिए मेरी बात, नहीं नवीन जी रुकिए, ना जूनियर मेरे चैनल में अगर कोई बड़ी खबर आ जाएगी, अगर मैं यहाँ पे ना बैठूं तो मेरा पद पे रहने का कोई हक नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं आप अगर घर पर छुट्टी है, कोई इमरजेंसी घर में छुट्टी नहीं होती है तो फिर आप नेता ही नहीं हो। फिर इसका मतलब ये मान लिए आप नेता नहीं हो, आप उस टीम के हिस्से के लायक नहीं हो। हर बड़ी खबर को, हर ब्रेकिंग न्यूज को आप ही देंगे, ये नहीं होता नवीन जी, ये नहीं होता। आप अपने दिल को बहला रहे हो। मैं जो कह रहा हूँ आप जानते हो, दिल पे हाथ रख के बोलो कि मैं गलत बोल रहा हूँ। साहब मैं बिल्कुल आपके मंत्री आपके अपने प्रभारी मंत्री क्षेत्र में नहीं जाते, आप उनको चुनाव प्रचार में उतार रहे हो। सभी जाते हैं। अभी आपने देखा केदारनाथ चुनाव हुआ। नहीं नीरज जी, ये नवीन जी मेरे लिए तराजू सबके लिए बराबर है। और जब सरकार चल रही तब जनता आशीर्वाद दे रही है। नवीन जी हाँ, आशीर्वाद एक अलग मसला है। ये मत बोलो कि हमारे मंत्री जो है 24 घंटे हैं, 765 दिन। बिल्कुल मैं ये बोल रहा हूँ कि वहां सीएम साहब ने आदेश जारी किया कि कोई मंत्री बाहर नहीं जाएगा, सबसे पहले फ्लाइट बुक करवा ली, बोले कि अधिकारी भी जाएंगे साथ में। कि क्या नवीन जी खेल रहे हो मेरे साथ?
नहीं, कोई भी खेल कोई ये नहीं खेलता, किसी कोई और के साथ खेलना है खेल, प्लीज। हर स्तर पर मंत्रियों के कार्यक्रम बीच में लगे होते सामंजस्य नहीं है हैं और सही, कार्यक्रम अपने हिसाब से और ना चलते ही रहते जो हैं। है नेता बलों के बीच में। धामी जी एकला चलो की राजनीति करते हैं, बिल्कुल मोदी जी की कोई तरह, नहीं है, बिल्कुल पहले एकला चलो की मुख्यमंत्री राजनीति हैं करते हैं जो और इस प्रदेश को एक डिक्टेटरशिप दिशा दे चलाते रहे हैं, हैं और डिक्टेटरशिप चलाते हैं वो। आप देखिए किस सरकार जो है, तरीके से चलिए चलते वक्त हैं। ज्यादा और नहीं। नीरज जी, प्रतिमा जी कह रही हैं एकला चलो, एकला चलो से कुछ याद आया आपको? खाता ना बही, जो हरीश रावत के हैं वो सही। यस, एकला चलो, ना दाएं ना बाएं ना राइट ना लेफ्ट। बोले कि मंत्री के विधानसभा में जाकर ताला लगाना है उसके कैबिन में, बोले मैं लगवाऊंगा। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ था, मुख्यमंत्री किसी मंत्री के घर उसके कैबिन का ताला लगवाने गए थे। तो डॉक्टर प्रतिमा ये छोड़ दीजिए अब इस बात को, है ना, यहीं पे खत्म करते हैं। नवीन जी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर प्रतिमा, नीरज जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।